कभी कभी करके देखना, तब शायद ज़्यादा यकीन हो जाए इस बात पर कि बातें होती कुछ और हैं, पर जब फैलती हैं तो कुछ और ही हो जाती हैं। जंगल की आग को तो लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं, उससे ज़्यादा तेज तो बातें फैल जाया करती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान की सियासत में। राजस्थान की राजनीति अभी जिस मोड़ से गुजर रही है ना, उस पर अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो वो आग की तरह फैलने में वक्त नहीं लगाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान की सियासत में एक भयंकर मोड़ जब आया, जब एक बात तेजी से सियासी गलियारों में फैल गई। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी पहली बैठक कर ली। और इससे भी खास बात तो ये थी कि एक पूरी बैठक में से एक बात ऐसी उठी जिसने फिर से राजस्थान की राजनीति का तापमान 0 से सीधा 100 डिग्री तक पहुंचा दिया। और वो बात ये थी कि सचिन पायलट की वापसी बिना किसी शर्तों के हुई है, वो भी अपनी मर्जी से आए हैं। अब इस बात के बाहर आते ही उस बात ने तूल पकड़ लिया कि अगर सचिन पायलट की वापसी बिना शर्तों के हुई है, तो जब सचिन पायलट की पहली तस्वीर मीडिया के सामने आई थी तो पायलट और उनके गुट के सभी विधायक प्रियंका गांधी के साथ थे। चलो अगर ये बात भी गले से उतर जाए तो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किस तरह कोई झूठा मान लेगा। फिर सचिन पायलट के आते ही अविनाश पांडे की छुट्टी किसी समझौते से कम नहीं थी। ये सियासत है साहब, इसे समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसी के साथ दिल्ली के विश्वसनीय सूत्रों का यह कहना है कि सचिन पायलट बिना शर्तों के नहीं लौटे हैं, बल्कि अपनी जगह संगठन और पार्टी में और पुख्ता करके लौटे हैं। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट का तो पूरा प्रतिशत तक तय है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है संगठन में तो सचिन पायलट बराबर के तराजू में तोले जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या यह खबर सच है कि सचिन पायलट को बराबरी का हक मिलेगा, या फिर सचिन पायलट बिना किसी शर्तों के वापस आ गए हैं, ये बात सच है। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। उम्र, पैसा, परेशानियां ये एक आम इंसान को बढ़ने से जरूर रोक सकती है, पर उस इंसान को नहीं जो भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता हो। क्योंकि भारतीय सेना में नौकरी करना कोई आम बात नहीं है। भारतीय सेना में नौकरी करना मतलब गर्व की बात। 125 करोड़ की जनसंख्या में अपने आप को अलग दिखाना यूं ही थोड़ी ना होता है। तो अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाना, तो अब बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आप सभी को भारतीय सेना ज्वाइन कराने का सपना देखा है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान ने। ब्रिगेडियर साहब 36 साल भारतीय सेना में रहने के बाद अब बच्चों को फ्री में भारतीय सेना के सभी एग्जाम्स के लिए कोचिंग देते हैं। ब्रिगेडियर साहब अभी तक अपनी फ्री कोचिंग के जरिए हजारों बच्चों को भारतीय सेना में भर्ती भी करवा चुके हैं। If he finds कि आप टेंस हो, नर्वस हो, he will first put you at ease। वो अपना पूरा जोर लगाएगा कि आपको शांत करेगा, आपको जाते ही वो अनसेटल नहीं करेगा। The way he is teaching is totally different from non-commercial coaching classes, and also he is using the NLP techniques, the neuro-linguistic techniques. It's a totally psychologist techniques which improves or which allows us to show our OLQs, which is imbibed in ourselves, but we are unaware to see it. I have attended sir's 5 sessions, including one personal interview. He teaches the ins and outs and what a personality should be like for an SSB, and I hope that others will also learn and grow the same way I have. तो बढ़ाइए अपने सपने की तरफ एक कदम और ज्वाइन कीजिए ब्रिगेडियर साहब की कोचिंग। नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं।